एक लड़की की इज्जत उसके हाथ में खुद होती है। उस लड़की को चाहिए था कि जो सब कुछ हुआ उसको चार दीवारी के अंदर ख़त्म करके दफन करके आगे मूव ऑन करती। मतलब लोग क्या चाह रहे हैं, हमारी सोसाइटी जा कर रही है यार। मतलब आप मुझे बात करें ना, मुझे बात सुनते हुए शर्म आ रही है। कि 10 साल 20 साल लड़की से छोटी लड़की से शादी करोगे, जब आप उसको कप खिलाओगे उसने कहना नहीं मैंने कप नहीं खाना, आपके मुंह पे ऐसे मारेगी। असल में आमिर लेकर डाउट, कभी कभार मुझे डाउट हो जाता है कि पता नहीं वो मुसलमान है भी कि नहीं। सर डिज़र्व करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, आज हम यहां पे लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। लोगों से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, लियाकत वर्सेस दानिया शाह, एक दूसरे पे फुल टाइम कीचड़ उछाल रहे हैं। दानिया शाह ने जो है वो आमिर साहब की बरहना वीडियोज़ जो है वो पोस्ट कर दी हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बिल्कुल बरहना नज़र आ रहे हैं। ये तो अखलाकियात के भी खिलाफ है, आखिर आप उसकी वाइफ तो थी। अब एक दूसरे पर जो है वो खुल के कीचड़ डाल रहे हैं और इसका पाकिस्तान के इमेज पर क्या असर पड़ेगा ये लोगों से जानेंगे कि लोग इस मामले में क्या समझ। अच्छा मुजम्मिल भाई, दानिया जो उसकी वाइफ है ना, दानिया शाह, जबकि वो कहती है कि मैं शाह नहीं हूँ, खैर जो दानिया जी हैं उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत की बरहना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी हैं, जिसमें देखा जा सकता है वो बिल्कुल नंगे खड़े हुए हैं। ठीक है यार, ये तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादती की जा रही है। पाकिस्तान में बच्चे बूढ़े सब लोग देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा देखते भी थे, पसंद भी करते थे। ये पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, लोगों पर इसका क्या असर मतलब पड़ेगा? लोग क्या चाह रहे हैं, हमारी सोसाइटी जा कर रही है यार। मतलब आप मुझे बात करें ना, मुझे बात सुनते हुए शर्म आ रही है। मतलब उन लोगों को शर्म ही नहीं आ रही यार। आप लोग क्या कर रहे हो? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइडियोलॉजी का पता है तुम लोगों को? किस बेस पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था पता है आप लोगों को? किस बेस पे इतना खून खराबा करके हमने ये एक ज़मीन का हिस्सा लिया था, और हम उसमें कर क्या रहे हैं? शर्म है हमारे नौजवान शाहीनों पे। मतलब आफरीन कहूँगी मैं। भाई ये अलमिया हमारा कि आपने जब इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है ना, थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज होती तो मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जब आप लिबास तलाक होने के बाद भी जो चीज़ें आप अपनी बीवी को देते हो या बीवी आपको देती हैं, तो वो उसका भी जिक्र नहीं कर। मियाँ बीवी के दरमियान जो तल्लुकात होते हैं वो तीसरे बंदे की तरफ नहीं जाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। जब एक दूसरे से ब्रेकअप होता है या मतलब कि आप डिवोर्स ले लेते हो, तो इसका कतन मतलब नहीं है कि आप जो भी चीज़ें आपकी जो प्राइवेट चीज़ें थी आप पब्लिश करो उसे। पब्लिश करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी इज़्ज़त वहीं रहेगी? आमिर लियाकत साहब के साथ तो यही होना ही था। जब एक बंदा सटिया जाता ना, जब एक बंदा एक उम्र से एज से प्लस हो जाए और सटिया गया वो अब उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं एक लड़की की इज्जत उसके हाथ में खुद होती है। उस लड़की को चाहिए था कि जो सब कुछ हुआ उसको चार दीवारी के अंदर ख़त्म करके दफन करके आगे मूव ऑन करती, लेकिन उस लड़की ने हर हद पार कर दी। मैंने बहुत सी बातें सुनी है कि उसने पहले झूठ बोला अब सच बोला, कि अब झूठ बोला कि पहले सच बोला। अब हमें नहीं ये बातें पता। कोई मीडिया वाला उसके पास जा रहा है, मैंने उसके काफ़ी इंटरव्यू सुना है, कोई मीडिया वाला पास उसके जा रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो कभी कहती मैं 13 साल की, कभी कहती मैं 15 साल की, कभी कहती मैं 18 साल की हूँ। क्या है सच? किसी चीज़ में तो सच बोलो। और अगर अब ये हरकत की है तो इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी उसकी है, क्योंकि मर्द की ज़ात पे कोई फ़र्क इतना पड़ता ही नहीं है। वो तो खुद वैसे ही सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा एक्टिव है, उनको क्या फ़र्क पड़ना है? और वैसे भी ठीक है, उनको फ़र्क पड़ भी जाए तो वो चीज़ नहीं फ़र्क पड़ेगी जितना उस लड़की के किरदार पे बात आएगी, और आगे आगे उसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो। मैं यही कहूँगा कि पर्सनल लाइफ है उनकी, जो भी है, अगर उनके पर्सनल लाइफ को इस तरह मतलब पब्लिक नहीं करना चाहिए था उसकी कोई। सर डिज़र्व करते हैं ये। जब जैसे आप हरकतें करेंगे फिर आप वैसे ही डिज़र्व करेंगे। और आप देखें, सबसे पहले इस एज की बच्ची के साथ शादी बनती नहीं थी। और बोथ मतलब दूध के धुले लड़के भी नहीं है। ठीक है, हम लोग ठीक है वायरल हो जाती है कोई एक चीज़ को हाइप क्रिएट हो जाती है। वो देखो ना यार, उस बंदे का एक मेंटली लेवल चेक करो। जब अब आपका ना आप शादी करोगे एक लड़की के साथ जिसका मेंटली लेवल आपके साथ बराबर हो, मतलब कि आप अपनी हम एज लड़की से साथ शादी करोगे, उसको पता होगी कि आपको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नापसंद है। जब आप अपने एज के 10 साल 20 साल लड़की से छोटी लड़की से शादी करोगे, जब आप उसको कप खिलाओगे उसने कहना नहीं मैंने कप नहीं खाना, आपके मुंह पे ऐसे मारेगी। बच्चों के साथ वो जब चाय पी रही होगी तो वो कप छीनेगी, बच्चों को भी मारेगी, बच्चे उसको मारेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक मेंटली लेवल का, मेंटल जब तक आपका मतलब कि जब आप 40 साल के तो 40 साल की औरत के शादी करोगे तो ही आप खुश रह सकते हो। ये अब जब आप बच्चों के साथ शादी करोगे, किसी बच्ची के साथ करोगे, तो आपका मेंटल लेवल कैसे मैच होगा? और डिवोर्स होना बनता था भाई। एक है माशरे में गंदगी फैलाने वाला वो है पर्पस है कि आप जो है औरत हो के आप ऐसे हरकत कर रही हो, क्या आपको ज़ेब देता है? इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? और तो खुद तो गंदी हो तो दूसरी औरतों को क्यों बदनाम कर रही हो? दूसरी औरतों की क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? ये हरकतें देख के जो गरीब होते हैं या फिर जो नैरो माइंड होते हैं या फिर जो
खुले माइंड के होते हैं माँ बाप, वो भी अपने बच्चों को ऐसे कहते हैं, लड़कियों को स्पेशली, कि लड़कों के साथ ना बात करो, अंदर रहो, घर के अंदर रहो, पढ़ाई ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो फिर दूसरी लड़कियों की क्या गलती है इसमें यार? आप मुझे ये बताएं कि उसके माँ बाप को नहीं चाहिए था, स्पेशली मैं फ़र्स्ट एक बात कहती हूँ कि क्या रीज़न थी कि 15 या 18 साल की बच्ची को इतने बड़े आदमी के साथ शादी करने की? क्या रीज़न थी? दौलत? क्या रीज़न थी? शोहरत? दोनों मिल गई बस। मेरा मकसद है कि खामद अपनी बीवी से बाहर चलता हमायत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत च हाजिर होता है। आप फरमान दे तू गवाह पेश करने दे सजा खाने वास्ते तैयार हो जाए। में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, सज़ा तो वो होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ कोई आवाज़ उठा लें इसलिए इस टॉपिक पर औरतों के लिहाज से, तो वो कहते हैं भाई हमारे हुकूक छीन रहे हैं। पाकिस्तान में आप बता दें मुझे कि औरतें कितनी आज़ाद हैं। खुद कहती हूँ उसको सज़ा होनी चाहिए, हमारी हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे एक सोशल मीडिया एक्टिव हो, या कोई भी हो ऐसी हरकत करने वाली, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जब लड़का कोई ऐसी हरकत करता है फ़ौरन से सज़ा क्यों होती है? मैं खुद कहूँगी कि सबको मिल के ना उसको सज़ा दिलवानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उम्र कैद की सज़ा, लेकिन इतनी सज़ा होनी चाहिए ताकि उसको एहसास हो कि यार जो मैंने किया है एक लड़की होकर बहुत गलत किया है, और आने वाली जो 100 नस्लें हैं लड़कियों की, वो भी इस हरकत के बारे में कभी ना सोचे। अच्छा नाज़रीन, देखा आपने, हमने आवाम के व्यूज़ लिए। डॉक्टर आमिर लियाकत की बरहना वीडियोज़ उसकी वाइफ ने अपलोड कर दी। दुनिया जो है वो जो आवाम है हमारी, वो ये कह रही है कि इक्वालिटी, अगर आप औरत हैं तो आप ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी, आपके हकूक़ के लिए मर्द भी बाहर निकलते हैं, लेडीज़ भी बाहर निकलती हैं। अब अगर पाकिस्तान में आपको इक्वालिटी चाहिए तो अगर मर्दों की तरह का कोई जुर्म करेंगी तो सज़ा भी आपको इक्वालिटी के तहत मर्दों वाली ही मिलेगी। अगर किसी मर्द को मर्डर पे फांसी मिलती है तो आपको भी किसी के मर्डर पे फांसी मिलेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।